हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 में आ सकते हैं। जिनमें से अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बैरियर का क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक क्या क्या होता है। इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन द कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे हम आपको बता रहे हैं या तो फिर मान लीजिए ये जो हम लेक्चर आप देख रहे हैं या हमारे थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक जा रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहें। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे का आइडिया, थॉट्स या तो फिर कह लीजिए जो आपकी इमोशंस को शेयर करते हैं, उसी को कहते हैं हम कम्युनिकेशन। अब देखिए, अगर मैं आपको सही से समझा पाऊंगा तभी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। हमें तो फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन इंग्लिश का सब्जेक्ट है, क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, जरूरत पड़ता है मेरे भाई। जब आप पेशेंट को देखेंगे, आप अगर सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे तो कैसे कैसे आप डील कर पाए। कभी आप लोगों ने मार्केटिंग वाले बंदे के पास बैठे हो, या कमेंट में बताना यस और नो। अगर मान लीजिए 10 मिनट अगर मार्केटिंग वाले को बैठ गए हो, या तो फिर जो दो जोड़ो तीन जोड़ने वाला जो होता है, वो आपका माइंड इतना तरह से वॉश कर देता है, लगता है कि बस हम 10 दिन में ही अमीर बन जाएंगे। होता है ना, हुआ या नहीं है? आप लोग कमेंट में बताना। वही सिखाया जाता है, उन लोग को इतना ट्रेन किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स उन लोग का इतना एक्सपर्ट किया जाता है कि कोई भी चीज को कैसे मोड़ा जाता है या कैसे उसे हम चेंज कर सकते हैं। देखे होंगे आप भी, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते होंगे 90% जो डॉक्टर होते हैं इतना प्यार से बात करते हैं। कभी देखे डॉक्टर के चल आया यहाँ से, पेशेंट से ऐसे बात करते हैं, हाँ बता भाई क्या हो रहा। ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ना बोलते हैं। पहले पूछते हैं हाँ बताइए क्या हो रहा है, नाम लेके बोलते हैं अगर नाम लिखा रहता है तो। उससे क्या होता है कि एक इमोशंस कह सकते हैं कि जुड़ता है, तभी पेशेंट एक दूसरे की चीजों को शेयर करने में आसानी होता है। जिस डॉक्टर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आप भी कहेंगे फार्मासिस्ट, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपके पास पेशेंट लोग ज्यादा आएंगे। अगर कम्युनिकेशन स्किल आप सही नहीं होगा तो आपके पास पेशेंट ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मान लीजिए कोई सिचुएशन आता है और आपने कम्युनिकेशन आता ही नहीं है, आप समझ जाए तुरंत हाइपर हो जाते, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो आपके पास आएगा, एक बार आया मजबूरी में, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ही देंगे आपके पास दवाई और आप कहोगे हाँ भाई बता क्या हो रहा है, क्या चाहिए, इस तरह से अगर आप बात कीजिए तो दोबारा मैं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। या तो फिर मैं ही अगर आपसे इस तरह से बात करूंगा तो आप नहीं करेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल में ये सिखाया जाता है कि हम किस तरह से बात करते हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं और उससे कैसे कम करते हैं। इन द सेंस, आप अगर बीइंग ए फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपको किससे बात करना, हेल्थ केयर सिस्टम से बात करना, पेशेंट से बात करना, वही सिखाया जाता है। देखिए, कम्युनिकेशन का अगर हम देखें तो एक तरह के किस तरह से होता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल पे कह रहे थे, आप लोग अभी के एकदम है कि व्हाट्सअप व्हाट्सअप सब कोई चलाते हैं और इंस्टाग्राम लगभग सबके फोन में मिल जाता है। मान लीजिए आप कोई मैसेज करते हैं, देखिए यहाँ पे इस चीज को समझ जाइएगा तो इसी में पूरा कम्युनिकेशन खत्म। मैसेज करा, मैसेज को इनकोडिंग करके आप मैसेज को इनकोडिंग करके कहाँ भेजते हैं, रिसीवर के पास भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे रिसीवर के दो वर्ड आता है, मान लीजिए ठीक है समझ गया, इनकोडिंग हो गया और डिकोडिंग हो गया, इससे मिल गया। लेकिन ये समझ में नहीं आता फीडबैक क्या था। फीडबैक का मतलब ये चीज है, मान लीजिए आप अपने दोस्तों को मैसेज किए, कुछ आपने मैसेज करके बताया या तो फिर कॉल पे बताया, वो चीज का जो रिप्लाई करता है उसी को हम फीडबैक कहते हैं। इन द सेंस, अगर मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, आपको मान लीजिए आप जो दवाई देते हैं, आप अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल सही रखिएगा स्किल, तो आपके पास लोग आएगा तो क्या कहेंगे मार्केट में, उन सब फलना के पास जाओ, राजू के पास जाओ, श्याम के पास जाओ या तो फिर मोहन के पास जाओ, तो वो कहेंगे उनके पास जाओ, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, अच्छे से देखते हैं। भले ही आपको थोड़ा सा कम नॉलेज हो मेडिसिन की, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग जो पेशेंट या तो फिर कह लीजिए आपने जैसे दवाई दिया, आपको जो फीडबैक देता है उसी को हम कह सकते हैं कि एक तरह का फीडबैक देता है, उसे हम फीडबैक कहते हैं। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ पूछा आपसे और आपने बता दिया कमेंट के थ्रू या तो फिर आप दूसरे माध्यम से बताएं, तो वो क्या कह रहा है, आपने फीडबैक करा। अब नॉइस क्या आता है, नॉइस को अगर डिटेल में समझने के लिए एक तरह का हम कह सकते हैं कि बैरियर। जैसे नॉइस, अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे मैंने क्या करा कि आपको मैसेज करा, बीच में क्या क्या हो सकता है, चाहे मेरा नेटवर्क खराब हो सकता है या आपका नेटवर्क खराब हो सकता है या व्हाट्सएप में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी चीज आ सकती है जहां पे आपको नॉइस इन द सेंस मतलब जो आप मैसेज या थॉट्स जो शेयर करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सही तरीके ना पहुंच के कुछ और पहुंचे या आप जितना चाह रहे थे उतना कन्विंस ना हो, उसी को हम नॉइस कहते हैं।
देखिए, कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन सबसे पहले आता है कि कम्युनिकेशन है क्या चीज। कम्युनिकेशन एक तरह का आर्ट है। आर्ट का मतलब क्यों कहा गया, अगर आपके पास मान लीजिए थोड़ा सा कम भी नॉलेज है दवाई के पास, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों को बात सही से समझ लेते हैं, जैसे कर लेते हैं या सही से उसे कन्विंस कर लेते हैं, एक तरह का आर्ट ही तो कला ही है। मार्केटिंग वाला क्या करता है, उसे ऐसे लपेटता है, ऐसे मान लीजिए दो लोग हो, तीन जोड़ लो, जोड़ने वाले जो मार्केटिंग वाली कंपनी हो क्या करता है, आपके पास जाता है, कभी ना कभी हर कोई उसके चक्कर में पड़ा ही होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, मतलब इस तरह से आपको करते हैं और इस तरह से अपना आइडिया शेयर करते हैं और ऐसे विजुअलाइजेशन कर देते हैं, मतलब आपको कि लगता है कि नहीं हम भी तो अमीर बन सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास भी कार आ जाएगा। इसी तरह क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन एक तरह का आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, एटीट्यूड, एक पर्सन से दूसरे पर्सन बाय वर्ड का यूज करके, लेटर का यूज करके, सिंबल या तो फिर नॉन वर्बल बिहेवियर के साथ भी हम अपना चीजों को शेयर करते हैं। तो वही चीज, यही प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये जो नीचे का इस तरह से हम शेयर करते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स आता है कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स अगर देखें, सबसे पहले अगर देखें तो उसमें आता है सेंडर। सेंडर मतलब जो आपने मैसेज भेजा, यहाँ पे मान लीजिए आपका महिला मित्र है और आप यहाँ पे है, इंस्टाग्राम पे चैट करते ही होंगे या व्हाट्सएप पे आप लोग चैट ही करते ही होंगे। तो उसमें क्या, महिला मित्र ने आपको मैसेज करा, जैसे आपने मैसेज करा तो किसी भी माध्यम से तो जा सकता है ना, माध्यम मतलब मैसेज व्हाट्सएप कर सकती है, डायरेक्ट कर सकता है, या तो फिर आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए मैसेज आपने करा सेंडर के, उसके बाद किसी चैनल के थ्रू जाएगा, मतलब माध्यम के थ्रू जाएगा। अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं रहेगा तो किस तरह से भेजेगा, किसी माध्यम के थ्रू जाएगा। फिर आएगा रिसीवर, रिसीवर को ही डिकोडर कहेंगे, फिर या उसे हम लिसनर कहेंगे। ये तो मान लीजिए हम एग्जांपल पे ले रहे हैं कि कोई मैसेज करके हम अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका एग्जांपल पे लेके चल रहे हैं। देखिए फिर आएगा फीडबैक। फीडबैक मतलब आपके महिला मित्र ने आपको मैसेज किया, कहाँ है भाई, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उस हिसाब से मतलब इन्होंने फीडबैक मतलब आपने मैसेज का रिप्लाई किया। ये आपका पूरा 5 एलिमेंट है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितना होता है, मतलब कम्युनिकेशन कितने तरीके से हो सकता है। कम्युनिकेशन मेनली आपका बात करें तो दो तरह का, एक तो है वर्बल कम्युनिकेशन, इन द सेंस मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, किसका वर्ड यूज करके, पेन का वर्ड यूज करके, मुंह का वर्ड यूज करके, या मुंह से हम समझा रहे हैं। तो एक तरह का जो चीजों से यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है अपनी चीजों को समझाने के लिए, अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आपका कोई वर्ड यूज नहीं होता, जैसे कि ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब गेस्टुरेशन, जैसे जैसे आप लोगों ने पता होगा कि लड़कियों का ये आता था, ऐसे ऐसे करती, तो हमें भी पता नहीं कि आजकल उसका मीनिंग क्या था, वो भी एक तरह का कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए अब आता है कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्रेस करता है किसका, अपना व्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडिया, किसके द्वारा, साउंड और वर्ड का यूज करके जब अपना आइडिया या तो फिर शेयरिंग कर रहा है, तो उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में मेनली आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। फेस टू फेस इन द सेंस आप सामने है तो आप कर सकते हैं, या माइक पे भी आप कर सकते हैं। दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन देखा जाए तो हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन में भी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं इधर से समझा रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन है। किसके द्वारा कर रहे हैं हम, यूट्यूब के द्वारा, यानी एक मीडियम के द्वारा, जहाँ पे वर्ड और साउंड यूज होगा उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। देखिए अब अगर इसका एडवांटेज देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या, सबसे पहले ये देखें तो टाइम जो है उतना प्रोसेस में कंज्यूम नहीं होता। हमने जो समझा यही चीज अगर मैं लिख के समझाता कि इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता। दूसरा है आपका चीप और इफेक्टिव मेथड है कम्युनिकेशन का, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो कम पैसे में हो सकता है। देखिए तीसरा अगर देखें तो इसमें ये जो एक साथ कई लोगों को, हम एक साथ कई लोगों को चीजों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जितना देख रहे हैं, तो वो क्या है कि मैंने एक बार पढ़ाया और एक साथ पढ़ाया और कई लोगों तक पहुंच जा सकता है। फिर इसका और देखें तो ये क्या होता है, रियलेबल और फैक्चुअल होता है। और इसमें मेंटेन प्राइवेसी इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। हेल्प ऑफ मेंटेन मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज आप महिला मित्र को या किसी को मैसेज करते हैं, तो वो दूसरे को दिखा सकता हो, वो है कि सेफ, या तो फिर आपके अगेंस्ट भी उसे यूज कर सकता है, या कोई दोस्त को अगर कर दिए या किसी को कर दिए। लेकिन आप क्या करें, कोई चीज अगर आपने किसी पर्सनल बंदे को कहा, अपना इमोशन होता है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई इमोशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज आता है, किसी के पास आपने शेयर करा, वो क्या करता है वहीं तक रख लेता है या चीजों को भूल जाता है। इसमें हम मेंटेन प्राइवेसी भी कर सकते हैं। दूसरा देखे तो ये कन्वे जो क्लियरली होता है, मैंने जो करना कहना था वो कह दिया, या कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कुछ और कह रहे थे, ऐसे कर मान लो नॉन वर्बल हमने कम्युनिकेशन कर रहे थे, कुछ और कह रहे थे और कुछ और समझ गया। लेकिन इसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं,
क्लियरली बताएंगे। अगर मान लीजिए पानी पिलाना तो भैया मुझे पानी पिला दे, कह सकते हैं ना। ये हमारे कन्वे जो क्लियरली होता है। और दूसरा ये चीज होता है कि इसे हम इजी टू प्रिपेयर कर सकते हैं। इजी टू प्रिपेयर मतलब कि जो अनपढ़ भी है तो वो भी इस चीज का यूज करके कर सकता है। अब जानते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले यह है कि जो दूर में है उसमें हम विदाउट इक्विपमेंट का अपना चीजों को नहीं पहुंचा सकते। इन द सेंस अगर यूट्यूब नहीं होता या तो फिर आप जहां से देख रहे हैं फोन नहीं होता तो क्या मैं ये चीज आप पे पहुंचा पाता? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाता। इसके लिए दूर अगर जो बैठा हुआ उसके लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट चाहिए तभी हम पहुंचा सकते हैं। ओरल जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग मैसेज के लिए सही नहीं होता। इसका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा था। लाइफ स्पैन का मतलब कह लीजिए कोई चीज हमने कहा तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को गाली दे दोगे या कोई ऐसा इमोशंस बात कर दो वो तो लंबे समय तक याद रह जाता है, लेकिन डिट्टो याद नहीं रह पाता। अगर लंबे चीजों का आपने बता दिया तो डिट्टो याद नहीं रह पाता, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। साथ में ये है लीगल के लिए इसे हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मूवी में देखे होंगे कि क्या होता है, वक्त आने पे गुजर जाता है या तो फिर वक्त आने पे मुकर जाता है। तो इसी तरह क्या होता है, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन किसी को बनाए और वो सामने वाला चाहे कि हम बेईमानी कर ले तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग करके रख लिया वो दूसरी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए वो मुकर गया कोर्ट में जाके यार आपके खिलाफ ही अगर गवाही दे दिया तो लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो इसलिए कह सकते हैं हम यहाँ पे कि लीगल के लिए ये तो यूज हम नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग में चांसेस रहते हैं। ये सारे इनका डिसएडवांटेज है। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब इन द सेंस जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट ऐसे करके करना, जैसे गर्ल्स का ये ऐसे ऐसे करने की मतलब आदत रहती है। फिर होता है उसका कि जैसे ऐसे हम लोग करते हैं, कोई अच्छा करता था ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल नंबर वन, बिल्कुल परफेक्ट, हाथ मिलाते हैं, सेकिंग करते हैं, आई का इशारा करते हैं। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन यूज करते हैं जिसमें हम अपना वर्ड ना यूज करके और एक्सप्रेशन से अपनी चीजों को शेयर करते हैं। जैसे कि आप देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, अपना जो चीजों को इंफॉर्मेशन जो मिनिफर है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एक ट्रांसफर मतलब कह लीजिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में करते हैं विदाउट रिटन या तो फिर स्पोकन। जैसे कि हम वर्ड का या सिंबल का यूज करके भी हम इसमें कर सकते हैं। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड, मतलब जब हम इसे इंफॉर्मेशन से शेयर करते हैं कोई वर्ड नहीं होता। उसी के बाद आता है जो आपका फेशियल एक्सपीरियंस या तो फिर गेस हैंड गेस्चुरेशन, जैसे हाथ मिलाए, उसमें भी हम इसे इन्वॉल्व होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 70% जो लोग हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा ही बात करते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए अगर मान लीजिए बॉडी मूवमेंट के थ्रू साइन एंड सिंबल्स के लिए पारा लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, साइलेंस, साइलेंस मतलब उसका हरकत देखे, टाइम लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज का मतलब ये चीज कह लीजिए कि किसी चीज को लंबे समय तक अगर उसके साथ बिता रहे हैं, उसके साथ बात भी नहीं कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह किस तरह का बिहेवियर है इनके पास। उसे आता है नेक्स्ट हम की हेपेटिक, या तो फिर टच करके या तो फिर फिजिकल अपेयरेंस से भी हम इस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए एडवांटेज क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियरिटी होता है। क्लियरिटी मतलब इन द सेंस ऑफ कि आप जो चीज कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर रहता है। साइन एंड सिंबल्स के यूज कर लें। ये रिड्यूस टाइम ऑफ वेस्टेज करता है, जल्दी से ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाता है मैसेज एक जगह से दूसरा। और ये जो हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हैंडीकैप इन द सेंस कोई गूंगा है बोल नहीं पाता तो वो क्या करता है, इशारे से ही तो देगा आपको, कम्युनिकेशन करेगा, उसके लिए भी हेल्प आता है। अब जानते हैं डिसएडवांटेज क्या। लैक ऑफ फॉर्मेलिटी, डिफिकल्टी हो जाता है कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में। डिफिकल्टी मान लीजिए कोई साइन ऑफ सिंबल्स आप दोनों में अगर पहली बार मिल रहे हैं और साइन एंड सिंबल से ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, पहली बार अगर बात करें तब तो समझ में नहीं है, लेकिन दोस्त हो लंबे समय पे, अगर दोस्त हो लंबे समय तक तो कुछ भी कहेगा समझ जाते हो, इसका नेचर देख के ही समझ जाते हो कि हाँ ये क्या करने वाला है। उसी तरह क्या है कि आपको अगर मान लिया लंबे समय तक नहीं है तो वहां पे डिफिकल्ट हो सकता है। जो लंबा कन्वर्सेशन है इसमें पॉसिबल नहीं है, खाली अगर साइन एंड सिंबल्स दे देकर घंटों तक अगर लंबे कन्वर्सेशन करोगे तो सामने वाले को चीजों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। जो वेरियस है अकॉर्डिंग टू कल्चर वो अलग अलग चेंज हो सकता है। तो डिस्टेंस जो है मान लीजिए जो दूर का लैंग्वेज है या तो फिर सॉरी जो दूर बैठे लोग हैं अगर सामने नहीं है, अच्छा वीडियो कॉलिंग में मान लो कि हमने एक चीज कहते हैं, इसका एग्जांपल लाइव एग्जांपल, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं अगर म्यूट कर लूं कुछ समझ में आएगा नहीं, ना समझ में आएगा। इसके लिए क्या है, सामने आना चाहिए तभी तो आप समझ में आता है। मतलब इसके लिए जो लोग दूर पे रहते हैं उसके लिए समझने में दिक्कत हो जाती है और पॉसिबल नहीं है। देखिए अब जानते हैं हम कि बैरियर क्या क्या था। बैरियर मतलब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई आपको मैसेज को पहुंचाने में जब दिक्कत करती है तो उसी को हम बैरियर कहेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर,
फिजियोलॉजिकल वेरियर इन द सेंस किसी का अगर कान खराब हो या माइंड में खराबी हो उसमें, फिर आता है साइकोलॉजिकल वेरियर, फिर आता है फिजिकल वेरियर, जेंडर वेरियर, कल्चरल वेरियर, फिर आता है नेक्स्ट आपको सीमेंटिक वेरियर या तो फिर लैंग्वेज वेरियर। ये सारी चीज और भी सारे वेरियर है, लेकिन ये मेनली आपका वेरियर्स है। 6 वेरियर भी लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, मार्क दे देगा, लेकिन इसको आपको एक एक करके डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि आप अगर सेकंड ईयर में हैं और इसी चीज को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहां से सेकंड ईयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं ऐप पे जाके। जैसे कि इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड और लाइव का ये दिक्कत मतलब बेनिफिट ये होता है कि आपको अगर मान लीजिए रिकॉर्डेड में कोई समझ में नहीं है तो आप लाइव क्लास में चीजों को पूछ सकते हैं। ई बुक पीडीएफ मिलता है आपको, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलता है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट होता है, लाइव चैट मतलब 24 घंटे कभी भी आप अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी करेंगे तो वो आपको जवाब देगा। फिर बाइलिंगुअल मिलता है, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलता है। फिर आता है कंप्लीट 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सेकंड ईयर का डी फार्मा का आप स्टडी मटेरियल हार्ड में मंगाना चाहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू यू आपके जो पीसीआई का सिलेबस है, आपके कॉलेज के हिसाब से जो सिलेबस है, वो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसको करके आप अच्छा खासा मार्क मतलब मंगा के पढ़ के अच्छा खासा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। ये आप 99 में मंगा सकते हैं। देखिए, अब इसके लिए करना क्या है आपको, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी के आपको डाउनलोडिंग करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोर पे जाके आप अपना अकॉर्डिंग टू नीड वहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग आप में लिखा हुआ है। चलिए हम अपना पे आते हैं अपने टॉपिक पे। अब जानते हैं कि पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक क्या क्या होता है। पैसिव इंटरव्यू टेक्निक इन द सेंस ऑफ किसी को बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन फिर चीजों को समझा नहीं पाता, लेकिन किसी को कम नॉलेज रहता है फिर भी वो चीजों को आसानी से समझा देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि किस तरह से हम समझाएंगे जो लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर मान लीजिए पेशेंट तो अगर मान लीजिए जो बीमार रहता है उसको उस वक्त अगर मान लीजिए गुस्सा से पूछेंगे आप, तो क्या होगा, इरिटेट हो जाता है ना। इसीलिए क्या करते हैं कि इस तरह का हम टेक्निक यूज करते हैं जो पेशेंट अपने आप को बता दे। जैसे कि हम पहले जाते हैं, जैसे आपका नाम अगर किसी का नाम मान लीजिए कि राजू है। हेलो राजू, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है आपको, कितने दिन से है, स्माइल रख के पूछना है। तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंकरेज मिलता है, मतलब कैसे तो मोटिवेशन मिलता है, फिर उसे हेल्दी फील करता है। डॉक्टर आराम से बात करता है। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक का मतलब, पेशेंट तो ऐसा नहीं कि आपका घर का अगर है तो दूसरी बात है, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई रिश्तेदार तो है नहीं मान लीजिए कि आपके बारे में सब कुछ पता होगा, फिर भी अगर रिश्तेदार भी होगा तो आप पेशेंट है तो आपके बारे में 100% पता होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसको जानने के लिए या किसी को अगर मैं आपको ही पूछूं या सामने से जान लूं, आप आ गया खड़े होकर, मैं थोड़े बता सकता हूँ आपको क्या बीमारी। आपसे बात करूंगा तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या बीमारी है, कब से है, कौन कौन डॉक्टर को दिखा रहे हो, क्या क्या एलर्जी है। बात करेंगे तभी तो होगा ना। तो इसी में क्या करते हैं, इंटरव्यू टेक्निक में हम ये चीज करते हैं कि उसके बारे में जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ताकि पेशेंट का जो है मेडिकेशन हिस्ट्री को जाने, और जानते हैं कि क्या क्या उसके बारे में मतलब क्या क्या दवाई लिया, क्या क्या उसको परेशानी हुई, सबके बारे में लेके मतलब मेन मोटो यही चीज रहता है हमारे पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक या इंटरव्यू में, कि हम उसका जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ले सकें। देखिए, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेंगे तो कहाँ से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे ना। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं पेशेंट इंटरव्यू में कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानें। लेकिन टेक्निक में ये चीज़ करते हैं कि किस तरह से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पूछोगे तो जल्दी नहीं बता, कोई अगर जेनेटल हो या तो फिर कोई पर्सनल कोई ऐसा चीज़ हो जो आप बताने में शर्माते, तो डायरेक्ट तो नहीं बता दोगे। उसके लिए हमें घुमा-फिरा के पूछना पड़ेगा। तो अब जब बात करोगे 2 मिनट 5 मिनट तब आप इजीली बताने लगो। डॉक्टर के पास जाओ तो कभी छुपाना मत। तो वही चीज हमें सीखना है कि पेशेंट से कैसे पूछना। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपने, अच्छा कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो सबसे पहले अगर पूछे कि अच्छा बाबा बताओ मुझे कि डायबिटीज कब से। उन्होंने अगर बताना स्टार्ट कर दिया कि डायबिटीज यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे, तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना। डायबिटीज में ये होता वो होता ये नहीं बोलना। पहले सुनो प्यार से कि अच्छा क्या कह रहा है। जैसे कि एक्टिव इन द सेंस ऑफ, जैसे गर्ल्स लोग नीड करती है अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन करती है कि बस वो सुने और वो लड़कियां बोलती रहे, जैसे मूवियों में भी देखते होंगे आप लोग एक्टिव लिसनिंग। तो आपको अगर अच्छा हस्बैंड बनना है तो मतलब सुनने, सिर्फ सुनने का कैपेसिटी रखे कि हाँ अच्छे से सुने कि क्या कह रही है, जवाब नहीं देना। तो उसी तरह क्या है कि जब आपके पास पेशेंट आए, आप बिल्कुल चीजों को सुनेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ रिस्पॉन्स भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उधर मान लीजिए वो बता रहा है डायबिटीज के बारे में और लैपटॉप पे आप अपना काम स्टार्ट कर दिए या पर्ची पे लिखना स्टार्ट कर दिया। जब वो बोले सुने बिल्कुल,
उसके बाद आपको एडेप्टिव क्वेश्चन करें उससे रिलेटेड। अच्छा ठीक है, डायबिटीज में मान लीजिए आपको हो गया, तो आप कहाँ कहाँ दिखाएं बाबा, क्या क्या आपको परेशानी आ रही। फिर उसे हम पूछेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ का मतलब कि आप अटेंडेंट होकर सुनेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट कुछ बता रहा है, आप उसी की तरफ देखेंगे, जैसे हम इधर उधर ऐसे वैसे नहीं देखेंगे, हम उसी तरफ ध्यान रखेंगे। तीसरा आता है इम्पैथी या तो फिर के लिए सिंपैथी। अच्छा कोई बात नहीं बाबा, घबराने की बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। उसे मोटिवेट करना है या तो फिर कह लीजिए इमोशनली सपोर्ट करना। फिर आपको ट्रांसलेशन और एम्पावरमेंट करना है। ये आपको मेनली 5 स्टेप है जिससे हम इफेक्टिव ट्रेनिंग या तो फिर कह लीजिए इफेक्टिव इंटरव्यू टेक्निक करते हैं। इसी तरह आपको और भी लेक्चर्स आपको डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी की ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।